हेलो फ्रेंड्स, है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल STDMS एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान ज्ञान के ग्रुप डी के सेट 9 को। इससे पहले हमने आपके लिए 8 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, केरल में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मणिपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 10 जून, 15 जुलाई, 22 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है चोरापुंजी, श्रीनगर, पुणे, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, किस यंत्र में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन है बेरीमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी, राजमोहन गांधी, केसी गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का असली नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से मिलता है। तो सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, भारत में किस स्थान पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन सी बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रासायनिक अभिक्रिया पर, उष्मा ऊर्जा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11, संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन है एडविन लुडियंस ने, हर्बर्ट बेकर ने, चार्ल्स कोरिया ने, बीवी दोशी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हर्बर्ट बेकर ने। हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का डिजाइन जो था हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, सौर मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए समताप मंडल में जो है ओजोन परत का स्तर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा इकाई क्या होती है? ऑप्शन है बाइट, बीट, केबी, एमबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी एमबी। एमबी जो बीट जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, हवाना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है चिली, ब्राज़ील, क्यूबा, स्पेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्यूबा। क्यूबा की राजधानी कहाँ पे है? वो हवाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, भारत में सबसे पहले कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था? ऑप्शन है 14, 18, 22, 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 14 भाषा को सबसे पहले राजभाषा का दर्जा मिला था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16, योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? वित्त आयोग, नीति आयोग, आर्थिक सर्वेक्षण, योजना मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नीति आयोग ने। नीति आयोग का स्थान योजना आयोग ने लिया है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? ऑप्शन है 395, 448, 370, 420। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 395। 395 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है गोरखपुर, कटक, खड़गपुर, कोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गोरखपुर है जो है वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19,
दूध में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोनिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20, पैन कार्ड जारी करने वाला संस्था कौन सी है? ऑप्शन है SBI, RBI, NSDL, SEBI। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, NSDL। पैन कार्ड जारी करने वाला संस्थान कौन है? NSDL। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ मीटर बाय सेकेंड, 5 गुना 10⁸ मीटर बाय सेकेंड, 1 गुना 10⁻6 मीटर बाय सेकेंड, 3 गुना 10⁻6 मीटर बाय सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 3 गुना 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स शुक्र, शनि, मंगल, बुध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मंगल को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24, यूनो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। यूनो का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। तो इसका क्या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य और पत्रकारिता, समाज सेवा, खेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा फ्रेंड? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।